कल से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने न्यूज 18 से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले नकली लोग हैं, राम अनादिकाल से हैं, हम अयोध्यावासी हैं, हम राम भक्त हैं। कक्षा 11 का संकल्प पूरा होने की शुरुआत भगवान रामलला का आशीर्वाद रहा है। नफा नुकसान की राजनीति हम नहीं करते। जब सामने आ गया, अरे भाई अगर ये होता तो चुनाव जीत जाते, हम काहे जीतते, है कि नहीं। और असली राम भक्त तो तय हो गया ना। अब असली राम अवधेश प्रसाद राम भक्त हैं। अवधेश प्रसाद जी पूजा करते हैं श्री राम जी की। असली राम भक्त समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हैं, हमारे नेता जो दुनिया में नहीं हैं, मुलायम सिंह जी हैं। हम तो वहीं पैदा हुए हैं। कक्षा 12 BA में जब पढ़ते थे तो जहां रामलला जी विराजमान हैं, सीता रोसिंहा का दर्शन करते थे। When I was the student of BA Part 1 Part 2, ठीक है। और हम तो सही माने में राम भक्त हैं, बाय वर्चू ऑफ माई बर्थ। इसलिए कि मेरे ग्रैंडफादर आज दुनिया में नहीं है। उनका नाम था राम नेवल, समझ लो। मेरे फादर आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम था दुखी राम। मेरे मामा दुनिया में नहीं है, उनका नाम था परशुराम। और मेरे ससुर दुनिया में नहीं है, उनका नाम था राम सेवक। तो हमारा तो ये बहुत दिनों से, और ये तो नकली लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम राम को लाए हैं। कैन यू बिलीव, कैन द नेशन विल बिलीव कि ये राम को लाने वाले लोग हैं। राम तो अनाज काल से आए हैं, राम बहुत दिन से आए हैं। और तभी तुलसीदास जी ने लिखा था कि दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। क्या रामचरितमानस आज लिखा गया है? तो ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस समय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया देश को, राष्ट्र को, कि हम राम को लाए हैं। राम को लाने वाले नहीं हैं। राम तो अनादिकाल से आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम सबके हैं। अकबरपुर के बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शख्स को डांटते नजर आ रहे हैं। उनके स्वागत के दौरान जब एक कार्यकर्ता उन्हें माला पहनाने आया तो भोले ने उससे डांट दिया। पन्ना की धरती जाने कितनों को करोड़पति बना चुकी है। एक बार फिर यहां पर गरीब किसान की किस्मत चमकी है। किसान को खदान से मिला है बेशकीमती हीरा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कैसे किसान मालामाल हो गया, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हीरे की ये चमक देखिए, 6.65 कैरेट का है ये हीरा। इसका मालिक कोई जौहरी नहीं, एक किसान है। पन्ना में फिर एक गरीब किसान की किस्मत चमकी है, या यूं कहें देशराज नाम के इस किसान की किस्मत दूसरी बार चमकी है। उसके खदान से फिर एक चमचमाता हीरा निकला है। पन्ना में हीरा तलाशने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। देशराज ने भी हीरा कार्यालय में पट्टा बनवाकर पट्टी क्षेत्र में हीरे की खदान लगाई थी। हाल ही में देशराज को 1.35 कैरेट का हीरा मिला था, लेकिन इस बार तो मानो लॉटरी लग गई। देशराज को खदान से 6.65 कैरेट का हीरा मिला है। इनको पट्टी क्षेत्र में हीरा प्राप्त हुआ 6 कैरेट 65 सेंट, और ये किसान हैं, इनको हीरा। कितने कैसा हीरा है ये और क्या किया जाएगा आगे? ये कम उज्ज्वल का हीरा है और अच्छा किस्म तो नहीं बोल सकते, ऑफ कलर है। ये आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। अच्छा, पहले भी इनको अभी कोई हीरा मिला है? हाँ, पहले इनको छोटे हीरे जमा है, वो नीलाम में शायद बिक।
देशराज को जब ये हीरा मिला तो उनकी आंखों की चमक हीरे से ज्यादा थी। हीरे को देशराज ने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है, जिसे नीलामी में रखा जाएगा। खदान ने किसान देशराज की किस्मत चमका दी है। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पन्ना देश में एकमात्र ऐसा इलाका है जहां कोई भी भारतीय आकर हीरे की खदान लगा सकता है, अपनी किस्मत आजमा सकता है। पन्ना ने कई लोगों को मालामाल किया है। यहाँ के हीरा खदानों की चर्चा पूरे देश में है। यहाँ की धरती गरीबों को करोड़पति बनाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुद्रप्रयाग पुलिस ने रात 10 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल मानसून सीजन आने वाला है और बरसात में लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और हादसों का खतरा बना रहता है। इसलिए पुलिस ने रात 10 बजे के बाद जिले में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने फैसला लिया है ताकि मानसून सीजन में यात्री कोई मुसीबत में न फंसे। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है और सड़कों की जुताई ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले से भी आदेश है कि रात्रि जो है 10 बजे के बाद कोई यात्री वाहन है उनका चलने के लिए पहले से ही जो शासन स्तर से भी प्रतिबंध है। और हमने जो कुछ समय यात्रा बहुत ज़्यादा चल रही थी और क्योंकि होटल वगैरह थे बुक थे, तो उस समय हमने बहुत ज़्यादा इसमें जो है उसमें नहीं किया। लेकिन अब हमने इसको जो है क्योंकि अब सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है और लैंडस्लाइड भी हो रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अतिक्रमण की जद में है। ये खुलासा एक सरकारी जांच रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल गैरसैंण के राधा कृष्ण काला ने अतिक्रमण को लेकर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी थी। ये मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। राजस्व नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि अतिक्रमण हुआ है। संयुक्त टीम ने समय की कमी का हवाला देते हुए सिर्फ आंशिक जांच रिपोर्ट आयोग में पेश की है। अपने आदेश में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने उप जिलाधिकारी गैरसैंण को पूरी गैरसैंण की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण और कब्जे की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में बन रही 15 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। बादराबाद से श्यामपुर कांगड़ी को जोड़ने वाली रिंग रोड को इस साल के आखिर तक बनकर तैयार होना था, लेकिन निर्माण काम धीमी गति के होने के चलते 2025 में ही रिंग रोड का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रही रिंग रोड में 16 अंडरपास बनाए जाएंगे। इस रिंग रोड के तैयार हो जाने के बाद हरिद्वार में दिल्ली देहरादून हाईवे पर गाड़ियों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। दिक्कत जरूर आई है और बीच बीच में देखिए तो स्नान होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको व्यवस्थित करने में भी टाइम लगता है। लेकिन हम लोग की लगातार मीटिंग उनके साथ चली है, क्योंकि रिंग रोड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट बढ़ा है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।